फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, अभी क्या करें। अच्छा ये बताएं भाई पहले वाला जो हमारा टॉपिक था, अभी लास्ट जो हमने डिस्कस किया था अभी सेकंड क्लास के अंदर, तो वो भाई क्या किसको क्या समझ में आया था वो ज़रा मुझे बताएं, फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मतलब जो आपने मुझे बताया था उस नहीं दिन नहीं या? नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा, दूसरे लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो ओल्ड स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई अली बताओ क्या समझ में आया था और क्या हमने डिस्कस किया था, बताओ। भाई किधर गायब हो गए सारे के सारे, बिलाल, अली, नवाज भाई। हेलो बिलाल, अली आवाज़ आ रही है, नवाज भाई आवाज़ आ रही है। जी अतर भाई आ रही है। बॉस क्या बताया था पिछली दफ़ा, क्या डिस्कशन हुई थी हमारी, ये बताएं। सर बत, डब्ल्यू के बारे में हुई थी, और उसके अलावा। और ईएमए को हमने थोड़ा सा ब्रीफ आपने दिया था, मैं ईएमए के बारे में। ठीक है, ईएमए के पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। हाँ जी। ईएमए पे कोई ट्रेड लिया आप लोगों ने? ईएमए पे आप। ईएमए पे अभी वैसे ट्रेड तो नहीं ली, लेकिन एक दो पेपर ट्रेडिंग की थी, वो ठीक थी। अच्छा, मतलब अभी कोई ट्रेड आप लोगों ने नहीं लिया, हाँ? ऐसा ही है। ठीक है। ये ये तो यार बीटीसी के 1 आवर टाइम फ्रेम में तो डब्लू बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है हैं। इसकी बताओ, इसकी अच्छा ये बताओ, इसकी ये बताओ इसकी कंफर्मेशन कहाँ आएगी? हम्म, अली, बिलाल, जेब। जी, मैं जी। मैं सबसे अतर भाई ये कंफर्मेशन। जो इसका लेफ्ट जॉइंट है ना, हाँ 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 हाँ, हेलो, ये वाला, इसको जब ये क्रॉस करेगा आपका। इसकी बात कर रहे हैं। जी जी इसी की बात कर रहा हूँ। गुड हो गया, गुड हो गया, ठीक है। अब लेकिन अतर भाई अगर ये नीचे आता है तो ये तो एम पे भी जा सकता है ना, एम के लिए भी। हाँ जा तो सकता है, ये इसकी बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, नहीं अभी जहाँ पे कैंडल है, अगर वहां से ये नीचे आती है तो वो देखें लेफ्ट साइड उसकी लेफ्ट लेग बड़ी है और राइट लेग छोटी है, तो ये अगर नीचे आता है तो ये तकरीबन एम ही हो जाएगा। देखिए ना, बात सुने, यहाँ पे यहाँ पर जब ये ऊपर से नीचे आई है मार्केट, ठीक है, इसने अपनी फर्स्ट लेग क्रिएट करी, रिट्रेस करा ठीक और है। डाउन चला गया, डाउन जाके तो इसने अपनी, अब ये देखें ना, ये एम बन नहीं सकता ना बॉस, देखें एम हमेशा आपको बताया था एम ऊपर यहाँ बना है, ये देखें ये एम बना है। ये अगर हम बोलते हैं कि एक छोटा एम अच्छा कह लें कि ठीक है समझ ये गया। ये कह लें एम, तो समझ में आ रही है एक चीज़, ठीक है ना, या तो ये एम कह लें, ठीक है, उसके अलावा अल्लाह आपको भला करे इसको भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी बना है एम, एक ये एक ये एक ये, ठीक है ना, ये एम कहलाता है। मतलब हमें टॉप, यहाँ पर हमें टॉप का, मैंने आपको क्या बोला था, आप शायद मेरी बात भूल गए, डब्लू आपका वैलिड कहाँ पर होगा, 50 ईएमए के नीचे। ईएमए के नीचे। तो सर देखें कहाँ ठीक पर है है, सर, कहाँ, नीचे ही है। नीचे ही आपको हमेशा डब्लू यही मिलेगा यार, ये देखो ये देखो ये देखो, ये कहाँ है, और ये मैं देखो। कंफ्यूज हो रहा था इन दो चीजों में, मुझे ये बताएं कि जो एम है हाँ वो हाँ हमें ऊपर मिलेगा ईएमए से। हाँ, वो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, भूल गए क्या? अच्छा एक मिनट, मैं यही ये चीज़ें मुझे तो भूल रिपीट गया था। करनी है कि मतलब आप लोगों को जो पिछला वाला टॉपिक पढ़ाया था वो क्लियर है तो आगे बढ़े, वरना फ़ायदा नहीं है ना यार, मैं तो पढ़ाता रहूँगा, मुझे तो कोई मसला, मुझे तो ये चीज़ें रटी हुई है, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं, मुझे तो आप
10 बार बोलोगे मैं तो 10 बार बता दूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं। मगर मेन चीज़ है मेरा पॉइंट क्लियर नहीं होना, मेन चीज़ है आपका पॉइंट क्लियर होना, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी देखो, यहाँ पर आप ये देखो कितना क्लीन डब्लू बना है, ठीक है। ये क्लीन डब्लू हम यहाँ पे भी इसकी कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ये वाला, ये जो ब्रेकआउट हुआ ये वाला, ये इसके बाद मार्केट नीचे आई है। जी नहीं दिखाओ मुझे मार्केट का नीचे आई है। ये देखो कितना क्लीन डब्लू बना है यार, मतलब चेक करो यार, मतलब देखो यार मार्केट जाती रही है कंटिन्यूसली ऊपर ही जाती रही है, नीचे तो वो आई नहीं है, नीचे तो वो आई, उसकी एक कैंडल नीचे नहीं आई। आप ये देखें, इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं ये कितना क्लीन और वैलिड डब्लू है कि यहाँ पर अगर हम लॉन्ग करते हैं तो यहाँ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट था मेरे भाई, यहाँ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, यहाँ तक प्रॉफिट है, यहाँ तक प्रॉफिट है, देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, देख रहे हैं। नजर आ रहा सबको? जी 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 आ रहा है तो भाई यार। ठीक यार, एक ही बंदा बोल रहा है, बाकी सारे कोई एक्टिव नहीं है, ये सुन पा रहे नहीं पा रहे। वकास और ये बिलाल और कतरी बाबा और जेब, आप सुन रहे हैं, सारे देख पा रहे हैं? जी जी जेब देख रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है ओके, सही है भाई। एम के, अच्छा और किसी का कोई सवाल एम डब्ल्यू के हवाले से? आपको शाजिब ये बताया था, ये एम डब्ल्यू का तो बता दिया था, बल्कि एम का नहीं बताया था ना? आपने एम का बताया था और डब्ल्यू का, एन का नहीं बताया था शायद। ये एम का नहीं बताया आपको मैंने, डब्ल्यू ही बताया। देखें एम क्या होता है, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, और अली आप भी थोड़ा सा देख लें ताकि आपका भी एक रिवीजन हो जाए। हमेशा एम आपका ये चीज़ होती है, देखें फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और ये ड्रॉप, मतलब ये जो आपका ये वाला जो है ना, ये चीज़ अगर मैं थोड़ी ड्राइंग कर दूँ फिर आगे चलते हैं। यार आज बड़ा दुख हुआ है मेरे को, लोग आए नहीं हैं यार, बोल के भी नहीं आए, बिजी होंगे लग रहा है, कोई और दिन रखना पड़ेगा लग रहा है बॉस, हमें लोगों से दोबारा पूछना पड़ेगा भाई किस टाइम अवेलेबल हो, क्या कहते हैं जी आप जी लोग? मैं इनसे दोबारा पूछूंगा भाई किस टाइम अवेलेबल होते हैं, पता अतवी चले। क्या चीज़, क्या कह रहे हैं? देखिए बेस्ट अभी बॉस आपकी आवाज़ कट रही है, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिएगा। हेलो, आपकी आवाज़ कट रही है। अली दोबारा से ज्वाइन करें, अली दोबारा से ज्वाइन करें, डिस्कनेक्ट करें यहाँ से और दोबारा से ज्वाइन करें। हाँ अच्छा चलें भाई, यहाँ पे फर्स्ट टॉप था, जानजेब आप तो देख रहे हैं ना? जी जी मैं देख ठीक रहा है, हूँ। ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप है, ठीक है। जी जी ये ठीक हमारी नेक लाइन है, ये वाली, ये ठीक हमारी है। नेक लाइन है, ठीक है। ये हमारी जी नेक जी लाइन है, यहाँ पे ये देखें, ये हमारी नेक लाइन है, ठीक है। हमारी ठीक। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, ठीक है। ये हमारी नेक लाइन है, यहाँ पे हमारा ये है बेसिकली, यहाँ से। अच्छा अब हम देखेंगे कि भाई ऊपर टॉप कहाँ मिल रहा है हमें, बेसिकली ये देखें कितना ज़बरदस्त एम मिला है कि ना पूछें। फर्स्ट टॉप, रिट्रेस, सेकंड टॉप, और मार्केट उसके बाद बुरी तरह से गई है नीचे, बिल्कुल देख सकते हैं आप। यार आप लोग एम और डब्ल्यू के ऊपर कमांड कर लें तो मैं कहता हूँ कि कुछ और करने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल है। ये एम और डब्ल्यू ही बाप है, लॉन्ग और शॉर्ट के तो ये बाप है। एम डब्ल्यू पे आ गई ना कमांड, बस कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। सेशन भी छोड़ दो, बस एम डब्ल्यू पकड़ लो, बस दिन रात बैठ के एम डब्ल्यू बनाते रहो और बस एम डब्ल्यू पे कमांड पकड़ लो बस। आप देखें एम डब्ल्यू जब यहाँ पे हमारे पास मेन कन्फर्मेशन थी हमारी यहाँ पे, ठीक है। मेन कन्फर्मेशन हमारी कहाँ पे थी, ये इस लाइन पे, ये मैं दिखाता हूँ आपको, इस लाइन पे हमारी मेन कन्फर्मेशन थी, ये वाली लाइन जहाँ ये मैंने वाइट लाइन लगाई है। चल मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ चेंज, क्योंकि इसका कलर चेंज है। ये मैंने येलो लाइन लगाई है, ठीक है। अच्छा येलो येलो लाइन को दोबारा टच नहीं किया बिल्कुल इसने। सर यही तो बात है ना, यही तो लेवल है, यही तो लेवल है, इसी चीज़ को तो बोलते हैं सर, इसी चीज़ के तो एक पैसे कैंडल भी ऊपर नहीं सर, आई इसी दोबारा। चीज़ के तो पैसे हैं। बिल्कुल ऐसे। जो फीस है, जो आप लोगों को सिखाना है वो यही तो सिखाना है कि आप मुझे
वो पॉइंट बता दें मुझे, आप वहाँ पे कोई नीचे से कोई ऐसी कैंडल शो करा दे जिस पॉइंट को दोबारा टच कर गई हो। बिल्कुल ऐसे। इसको बोलते हैं लेवल भाई। मतलब इतना प्रॉपर कंफर्मेशन हमें यहाँ मिल रही है कि वहाँ पर आपने शॉर्ट मारना है कि जहाँ पे मार्केट आपके दोबारा एंट्री पॉइंट को हिट ना करे। दिखा दें, कोई दिखा दे मुझे पॉइंट। बिल्कुल ऐसे, कोई पॉइंट नहीं। कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने आपको बोला था जितना गैप बनता रहेगा आपकी ट्रेड चलती रहेगी, गैप बनता रहेगा ट्रेड चलती रहेगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे गैप कम हुआ तो आप ये देख सकते हैं मार्केट फिर मज़ीद थोड़ी सी बुलिश हुई, फिर दोबारा रेड ने एक दूसरे को क्रॉस करा, फिर हुई, फिर जब यहाँ पे दोबारा ये में फिर मार्केट पंप और फिर डंप, फिर पंप ये और 1 आवर डंप। के चार्ट पे? जी 1 आवर के चार्ट पे। जी जी 1 आवर के चार्ट पे। ठीक अली तो ज्वाइन ही नहीं कर पाया लग रहा दोबारा, कहाँ गया ये? एक ही बंदा लग रहा है बस, वही एक्टिव है, बाकी तो सारे ही नॉन एक्टिव चल रहे हैं। बिलाल भी नहीं है, बिलाल भी है बट ना होने के बराबर है बिलाल भी। पता नहीं कहाँ शार्ट हो गए सारे बंदे हमारे। सर मार्केट के कंडीशन ऐसी है कि कोई तरीका काम नहीं कर रहा। जी सर, कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा मेरे भाई? आओ ना अच्छा इधर अतर बात तो भाई, अभी बीटीसी का क्या सीन लगता है, मतलब नेक्स्ट वीक में, मतलब कल से? यार बीटीसी का ये सीन लगता है, एक मिनट, जब तक वो आता है तो फिर बीटीसी को डिस्कस करते हैं यार, ठीक है। बीटीसी का क्या सीन लगता है, कर लेते हैं डिस्कस बीटीसी को। यार बीटीसी को अगर हम थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखें तो अच्छा एक चीज़ तो ये, अच्छा बीटीसी की अगर आपको नेक्स्ट की प्रेडिक्शन देखनी है ना तो आप जी जी। खोल लो 1 वीक। अच्छा 1 वीक के अंदर आप क्या खोल लो, और अब ईएमए देखो, देखो ईएमए या आप 1 वीक खोल लो। अच्छा अब ये देखें 5 ने 13 को क्रॉस करा, 5 ने 13 को यहाँ क्रॉस करा, मार्केट जा रही है डिप, बट अभी भी ये वाली सपोर्ट हमारी मेंटेन है। अभी फ़िलहाल बिल्कुल। मार्केट इस पॉइंट पे नहीं आई है, ये मेंटेन है, स्टिल ये मेंटेन है, ठीक है। 32,941 ये एक बहुत हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो कि स्टिल मेंटेन है, ठीक है। अभी इसको नहीं टच करा इसने, सही है। अब अगर हम थोड़ा सा मंथली पे जाते हैं तो देखते हैं भाई मंथली कैंडल जो है उसमें क्या लग रहा है। अब आप ये देखें 5 और 13 ईएमए का ये सीन था, अभी 50 ईएमए आपको नज़र ही नहीं आ रही यहाँ पे। क्यों 50 ईएमए नज़र ही नहीं आ रही? उसकी वजह ये है कि काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है और 50 ईएमए अभी नहीं आ रही है। ये देखें यहाँ पे, देखें इसको, यहाँ पर हम देखते हैं, अल्लाह आपका भला करे, इसको देखने की कोशिश करते हैं। इस कैंडल के पीछे छुपी हुई है ये, कोशिश करते हैं इसको। हाँ नज़र आई, नज़र आई। जी जी ये जी देखें यार। अभी भी देखें इनके बीच में ना काफ़ी गैप है। अगर मैं आपको ये गैप थोड़ा सा विजिबिलिटी के साथ दिखाऊं तो आज इनका ना गैप है, अभी ना इनके बीच में गैप है, वो गैप में दिखाता हूँ आपको। यार गैप जो है ना, गैप दिख जा भाई, ये विजिबिलिटी दिखेगी इसकी, ये देखिए नजर, ये देखिए गैप कितना है अभी भी गैप देखें आप। अच्छा ये जो इतना सा गैप है ना, अगर मैं इसको किसी पॉइंट पे मार्क करूं, ये इतना सा गैप है, ये एक मिनट इसको मैं यहाँ पे करता हूं। ये इतना सा गैप है ना, ये देखें, ये भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। हाइड क्यों हो रहा है ये हाइड क्यों हो रहा है? हाँ आ रहा है, अच्छा आ रहा है। ये इतना सा गैप है, देखें ये टोटल इतना सा गैप है, मगर ये मंथली टाइम फ्रेम है मेरे भाई। अब अगर एक बात करूं, ये लाइन यूं निकल जाती है, ठीक है, और ये लाइन यूं ही निकल जाती है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो फिर बहुत बुरी तरह से बीटीसी क्रैश होगा। बट अभी भी आप ये देख सकते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम का मतलब होता है बहुत बड़ा टाइम फ्रेम, ठीक है, मगर मंथली कैंडल इस वक्त अभी भी रेड ही नज़र आ रही है, ठीक है। अब क्लोजिंग, अब बीटीसी को क्या करनी है, इसको ग्रीन में क्लोज करना है। अगर हम बीटीसी को थोड़ा सा ऊपर देखना चाहते हैं तो बीटीसी को एटलीस्ट
45,000 के अबव जो है ना वो इस कैंडल को क्लोज करना है। कैंडल्स को जो क्लोज होना है ना, मतलब इसको ग्रीन में होना है और इससे अबव होना है, मतलब इससे ऊपर कैंडल यहाँ बननी चाहिए, यहाँ पे कुछ इस तरह कैंडल बननी चाहिए, कुछ इस तरह। पता नहीं कोई बटन प्रेस हुआ हुआ है, क्या हुआ भाई, ड्राइंग क्यों नहीं बन रही? यहाँ तो सही बन रही है। ये देखें, ये अगर बीटीसी को ऊपर जाना है तो ये कुछ इस तरह की होगी ड्राइंग, बन ही नहीं रही, पता नहीं क्या है। चलो इससे बनाते हैं, इससे कर लेते हैं, यहाँ से यूँ, यहाँ से फिर यूँ, मतलब इससे ऊपर आना है इसको, कैंडल को, समझ रहे हैं? ठीक, अगर ये रेड क्लोज होती है सर रेड क्लोज होती है तो बहुत खतरे वाली बात है। ये कुछ इस तरह, मतलब कि इसकी क्लोजिंग जो है वो आपको यहाँ ऊपर कहीं दिखनी है, बीच में भी नहीं आ रहा, पता नहीं मंथली टाइम फ्रेम को क्या हुआ। ठीक है, मतलब ये हमें यहाँ कहीं दिखेगी, बीच में कहीं ऊपर डंडी इसकी दिखेगी, हमने डंडी को मूव करके बीच में भी नहीं ला पा रहा, ये देखें पता नहीं क्यों नहीं आ रही। खैर बस मतलब यहाँ पे आप ये सोच लें कि हमारी जो क्लोजिंग है ना ये यहाँ होनी चाहिए। अब अगर हम वीक के हिसाब से देखें कि हमने कोई स्विंग ट्रेड ली हुई है या हमने कोई बड़ी ट्रेड ली हुई है, उसके हिसाब से देखें तो फिर अब हम ये देखेंगे कि हमें इसको जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, मैंने आपको बताया ना, ये हमारे पास 45,000 वॉट एक स्ट्रॉन्ग है, तो हमें बस इसको किसी तरह क्रॉस करना है, बस इसको किसी तरह क्रॉस करना है। इससे ऊपर ये वाली जो क्लोजिंग है ना, ये इससे अबव होनी चाहिए। अगर इससे अबव नहीं हुई तो फिर हमारे पास बीटीसी को हम कहाँ देखेंगे वो बता देता हूँ। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होती है, ठीक है, अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होती है तो हम इसकी कुछ प्राइस कैलकुलेशन करेंगे लाइक दिस। हम ये देखेंगे कि ये वाली कैंडल ने अपना जो टोटल मार्क करा वो कितना करा, 18% ड्रॉप हुआ है। तो अगर तो इसकी क्लोजिंग यहीं कहीं हो जाती है नीचे की तरफ और रेड में हो जाती है, तो फिर तो ये देख लें ये बीटीसी कहाँ नज़र आएगा आपको, फिर खुद देख लें, आप आइडिया कर लें। ये सेम कैंडल अगर यहीं नीचे बनती है, या हम चलो थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लेते हैं इस पॉइंट से, तो ये देख लें बीटीसी आपको कहाँ नज़र आएगा, कितने पे आ रहा है बीटीसी, कितने पे नज़र आ रहा है? 30 पे, 30 के अराउंड, नहीं 32 है भाई, 32,023। मतलब वही 30-32 की रेंज में आ रहा है। अगर नीचे कैंडल रखते हैं तो फिर 30 पे आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ भाई अली आ गए आप, अली आप आ गए, अब आवाज़ सही आ रही है? जी जी मैं आ गई, अच्छा गुड। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये भाई ने ज़रा पूछा था कि भाई बीटीसी के हवाले से अगर हम बात करें तो बीटीसी किस तरह चल सकता है हमारा, तो मैंने उनको बता दिया कि भाई अगर तो ये कैंडल क्लोज इसके अबव होती है, अगर ये कैंडल इसकी क्लोज अबव होती है फिर तो ठीक है, तो फिर तो ठीक है। अगर इसके अबव हो रही है तो फिर तो मैं कहता हूँ कि बीटीसी हमें बुलिश है। बट अगर क्लोजिंग यार कैंडल इसकी नीचे हो रही है फिर तो मैं कहता हूँ कि बीटीसी हमें जो है वो बेरिश मूड पे मतलब हमें मिलेगा, मतलब हम यहीं पे इसकी एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि भाई बीटीसी हमें 32,000 के अराउंड मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं एक और चीज़ खोलूँगा कि यहाँ पे मैं कैंडल जोन अगर विजिबल कर दूँ तो मेरे भाई फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ड्रॉप होती है तो फिर अगर हम वेक्टर जोन खोल दें तो फिर तो भाई बीटीसी फिर यहाँ भी दिख सकता है 27,700 के अराउंड, बिल्कुल उसके ऊपर आके हमारा वेक्टर जोन जो है ना वो इस वक्त बना हुआ है, ठीक है। अच्छा यार आज के टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये, अब एम और डब्ल्यू सबके क्लियर हैं भाई? पहले मुझे ये बता दें, ठीक जी है। जी क्लियर। आज हम नॉर्मल सी बस क्लास लेंगे क्योंकि यार हमारे मेन स्टूडेंट्स वगैरह इधर तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं ना भाई, ये सीन चल रहा है। तो फिलहाल हम मतलब इतना नॉर्मल सा कोई डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब ये है कि कल के उसमें देखते हैं कि कल में बंदे आ जाएं, संडे भी है। फिलहाल हम छोटी मोटी डिस्कशन करते हैं, तो जो चीज़ें हैं मतलब जो उसको डिस्कस करते हैं। असल में मैं आज आपको बताने वाला था बेसिकली ये वी शेप के बारे में, कि ये जो आपका वी शेप होता है ना, वी शेप वो कितना कमाल का होता है। वी शेप के बारे में किसी को कुछ पता है? वी शेप नहीं अभी तक पता तो नहीं पता। अच्छा, वी शेप क्या होता है? देखें वी शेप क्या होता है कि हमेशा आपने मार्केट को गिरते हुए देखा होगा। देखें यहाँ से वी शेप क्या होता है, अब मैं ड्रॉ करता हूँ। ये भाई मेरा डब्लू पैटर्न की बात नहीं कर रहा, वी शेप, ये देखें
ये हाफ डब्लू हमारा कह लें आप, मतलब वी शेप हम इसको कहते हैं। ये जब जब वी शेप बनता है ना, मतलब ऊपर से मार्केट गिरती है, और ऊपर से मार्केट जब वो नीचे गिरती है, ठीक है, नीचे से गिरती है तो नीचे स्टॉपिंग वॉल्यूम होती है या कुछ भी इस तरह की कैंडल होती है, वो ये वी शेप बनता है। अब आप ये देखें, ये पूरा वी शेप बना है कि नहीं बना? बिल्कुल बन गए। ठीक है, तो हमेशा ये वी शेप के ऊपर ना डिस्कशन करते हैं कि वी शेप जो है वो कब बनता है और क्या इसके ऊपर होती है। अभी हम फिलहाल छोटी मोटी डिस्कशन इसी पे करते हैं, फिर कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आज टॉपिक मैंने डिस्कस करना था आपसे, ये मार्केट मेकर्स की मूवमेंट, और ये जो है ना ये हमारा TDI वगैरह किस तरह मूवमेंट होती है, और छोटी मोटी स्कैल्पिंग भी करना बताता, मगर अब वो यही है ना कि यार वो टॉपिक मिस हो जाएगा सारा, और बंदे ही नहीं है हमारे पास, तो फिर अब क्या डिस्कस करें। ठीक है अच्छा भाई, हम इस सेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते? यार, सेशन को मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, एक जगह पे रिकॉर्डिंग तो मैंने लगाई हुई है। हाँ चलो ये भी ठीक है, तो अब वो फिर देख, हाँ चलो अगर ठीक। हम उन्हें रिकॉर्डिंग मतलब शेयर कर लें उनके साथ। हाँ यही होगा। अभी मुझे इसको मैंने देखो रिकॉर्डिंग तो लगाई हुई है, रिकॉर्डिंग चल भी रही है, तो अभी यही होगा कि इस सेशन को, चलो फिर ठीक है, इसी को अभी फ़िलहाल तो वी शेप को डिफाइन करते हैं कि वी शेप कब ठीक है। बनता है और क्या इसकी सूरत हाल होती है। ठीक है, तो वी शेप को फ़िलहाल डिस्कस करते हैं कि भाई वी शेप क्या है बेसिकली। अच्छा देखें, वी शेप जो है ना वो आपका कब बनता है, जब आपका 5 और 13 जो है वो एक दूसरे को क्रॉस करके मार्केट मेकर जो है बुरी तरह मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। मतलब यहाँ पे पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, आपको मार्केट के अंदर ये चीज़ नज़र आएगी कि आपको जब कभी भी वेक्टर कैंडल के ऊपर 1 2 3 4 हाई जब भी आपको दिखेंगे ना, तो आपको एक डंप दिखेगा। ये मैं आपको एक और चीज़ भी बता रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको ब्रिंग बॉक्स के बारे में भी बताऊंगा, मगर मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ 1 2 3 कितने हाई दिखे, 1 2 3 4 हाई दिख गए, बोले हाँ। हाँ जी अतर भाई। 1 2 3 4 4 हाई दिखे, 4 दफ़ा मार्केट मेकर ने इसको ऊपर पंप किया, इसको पंप किया, इसको पंप किया, इसको पंप किया, इसको 4 दफ़ा पंप करने की कोशिश की। नज़र आ रहे हैं सबको भाई, 4 दफ़ा की है। ठीक है, उसके बाद 4 दफ़ा यहाँ पे इसने पंप किया, ठीक है, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई। अच्छा, जब 4 दफ़ा कर दिया ना, तो 4 दफ़ा करने के बाद रिटेल ट्रेडर ये सोचते थे कि यहाँ पे भाई पहले उन्होंने ग्रीन वेक्टर रिपेयर की। अच्छा, जब ये ग्रीन वेक्टर रिपेयर हुई तो आपके नॉर्मल चार्ट के अंदर तो मेरे भाई ये देखो ना, हमारी स्क्रिप्ट बंद कर दो, ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है बताएं मुझे। हेलो ज़ैब भाई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अली जी अतर भाई। किधर हैं दोनों, किधर हैं ज़ैब और नहीं, बिलाल? सर ये ग्रीन कैंडल है, मैंने ठीक है, सोचा शायद कोई और। नहीं नहीं आपसे मुखातिब हूँ, ज़ैब से बात कर रहा हूँ, बिलाल से भी बोल रहा हूँ, पता नहीं बिलाल सुन पा रहे नहीं पा रहे। खैर ज़ैब आप सुन रहे हैं? हेलो ज़ैब, पता नहीं कहाँ यार। अब ये देखो, अब मैं अच्छा क्या, चलें आगे। अच्छा चलो, अब मैं क्या क्लास दूँ, बंदे ही एक्टिव नहीं है मेरे, मैं क्या बताऊँ यार। अब मैं इनको भी रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ बैठ के। पहले तो ये इतनी हैवी बन जाएगी, मुझे पता है ना, ये पता नहीं कितनी हैवी जाएगी। चलो खैर, अब क्या करें यार, एक बंदा बैठ के सुन रहा है। अच्छा चलो ठीक है, अब पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, ठीक है, 4 हाई लग गए। 4 हाई लगने के बाद फौरन से ड्रॉप हो गया, देखें फौरन ड्रॉप हुआ है, देखें यहाँ लगा हाई, फिर हाई, फिर हाई, फिर हाई, ये 4 हाई बना लिए मतलब इसने अपने यहाँ पे। हम यहाँ पे मार्क करते हैं इसको, एक ये, एक ये बॉक्स हो गया। मतलब यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, डॉट ही लगा लेते हैं, एक डॉट ये, इसके डॉट का कलर चेंज करते हैं ताकि विजिबल तो हो। मैं नज़र आया डॉट, ठीक है, एक डॉट ये, एक डॉट ये, एक डॉट ये और एक डॉट ये विजिबल होंगे, नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं जी। हैं, ठीक है जी, सही है। 4 डॉट लग गई ये, ठीक है, 1 2 3 4
पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, एंड देन क्या हुआ नीचे आपने ये देखा, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा, बट हमने ये देखा पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, एंड देन ड्रॉप, ठीक है। अच्छा, जब ये ड्रॉप लगता है, ठीक है, जब भी ये ड्रॉप लगता है, तो जब भी ड्रॉप लग रहा होता है तो उस वक्त जब कैंडल होती है, तो जब ये हाई के ऊपर होती है तो हमें ये कंफर्मेशन यहाँ दे रही होती है। अब शॉर्ट की जो कंफर्मेशन है वो तो आपको मैंने बताई हुई है, वो क्या है, ठीक है ना। मगर अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये कैंडल यहाँ बनी हुई है, ठीक है, मगर इसकी क्लोजिंग 50 EMA के नीचे हो रही है। ये बात याद रखिएगा, जब भी कभी क्लोज जो कैंडल जो है, ये मैं लिख देता हूँ, सही है भाई, यहाँ पे लिखा है इफ द कैंडल क्लोज बिलो द 50 EMA, सो दैट मीन्स मार्केट ट्रेंड विल बी चेंज। ऑब्वियसली मार्केट बुलिश है, जाहिर सी बात है, 50 EMA के ऊपर कैंडल बन रही थी, अब 50 EMA के नीचे बन रही है, तो जाहिर सी बात है मार्केट का ट्रेंड तो चेंज करना ही करना है। अब क्या हुआ, उसने ऊपर से नीचे ड्रॉप करा, अब ऊपर से नीचे ड्रॉप करा, फिर उसने अगेन यहाँ पर 5 EMA की सपोर्ट ली, ठीक है। अच्छा, जब 5 EMA की सपोर्ट आई तो जो रिटेल ट्रेडर थे उन्होंने बोला कि ठीक है यार चलो लॉन्ग करते हैं, फिर मार्केट मेकर ने इसको ग्रीन करा, ऊपर लेकर गए, बट इसकी हाई पे क्रिएट नहीं करा, फिर इसको ऊपर लेकर गए, फिर उन्होंने 50 EMA की सपोर्ट दिखाई, 50 EMA को रेजिस्ट करा, अब उसने 50 EMA को रेजिस्टेंस बनाया हुआ, पिन टू द हाई अगेन एंड ड्रॉप। अब वहाँ पे जब इन्होंने ड्रॉप मारा, जब कंटिन्यूसली ड्रॉप करते रहे, 5 ने 13 को क्रॉस किया, हमने फिर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करी, ये सारी चीज़ें करी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर नीचे आ गया ये वी जो है ना, बेसिकली हमारा वी बन रहा है। अब हमने देखा ऊपर से मार्केट तेजी से क्रैश होती हुई आ रही है। अली सुन रहे हैं आप मुझे? जी अतर भी सुन, ठीक है, एक आप ही सुन रहे हैं, बाकी तो कोई सुन ही नहीं रहा। खैर, तो यहाँ पे देखिए ये वी पैटर्न बना, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर से नीचे आया, तो ये ऊपर से नीचे, अब हम इसका वेट करेंगे कि ऊपर से ये नीचे कब आ रहा है। अब ऊपर से नीचे आ रही मार्केट, अब हम या तो इसमें शॉर्ट ट्रेड ले लेंगे तो यहाँ पर अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर नहीं हम बोल रहे कि नहीं यार रिस्की है, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम इसका वी बनने का इंतज़ार करेंगे, तो ठीक है। अब जब मार्केट ने ऊपर से नीचे गिरी, ऊपर से नीचे गिरी, ऊपर से नीचे गिरती रही, अब जब ये यहाँ पर आके रुकी ना, आपने कहा कि यार ये यहाँ पर आके रुक गई है, ठीक है, यहाँ पर आके रुक गई है, तो यहाँ पर आके जब ये रुकी है ना, ऊपर से नीचे गिरी, यहाँ से यहाँ पर आके रुक गई। अब जो रुक गई, यहाँ से जब ये ऊपर गई है, ठीक है, जब ये यहाँ से ऊपर गई है, ठीक है, यहाँ से जब ये ऊपर गई है, अब ये ऊपर से एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि आप BTC को बहुत तेज़ी से क्रैश होते हुए देखते हैं, और उसी के फौरन कुछ टाइम के बाद आप रिकवरी भी देखते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा है या नहीं है? ऐसे ही है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो आप मार्केट के अंदर फिर रिकवरी भी देखते हैं। तो आपने क्या करा, ऊपर से नीचे गिरा, इसको आपने इसको ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा, ऊपर से नीचे भी गिरते हुए देखा आप नीचे यहाँ पे, अब आपने बोला यार मार्केट एक पॉइंट तक नीचे आएगी, ठीक है। अच्छा, आज मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, मार्केट मेकर कौन से पॉइंट के ऊपर अलर्ट होते हैं, कौन से पॉइंट्स पे रेडी होते हैं, कौन से पॉइंट, आज मैं बड़ी बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। इसके अंदर ये होता है कि फुल नंबर, हाफ नंबर, क्वार्टर नंबर, ये मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल के साथ यहाँ पे ब्रीफ करूँगा कि ये वी शेप के अंदर हम किस तरह लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वी शेप का बड़ा जादू है। अब वी शेप यहाँ से यूँ नीचे आया, हमने ये देखा, अभी मैं हाफ नंबर फुल नंबर आप लोगों को डिस्क्राइब करता हूँ कि हाफ नंबर फुल नंबर क्या होता है। यहाँ पर हमने देखा ये इस वक्त मार्केट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आके रेजिस्ट कर रही है, मतलब ये कह लें कि आपका हाफ क्वार्टर नंबर है, क्वार्टर नंबर के ऊपर आके इसने रेजिस्ट किया। अब क्वार्टर नंबर के ऊपर ये जब आ गई यहाँ पे क्वार्टर नंबर, हमें पता है यार मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, हमने ठीक है, हमने यहाँ से लॉन्ग करा और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। और हमें ये भी पता था, हमें यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कहीं ना कहीं देखें तो इसको जो है कहीं ना कहीं जो है ये वेक्टर जोन की सपोर्ट होगी। ये ऐसे मार्केट यहाँ आके रुकी नहीं है मेरे भाई,
वेक्टर जोन की छोटे टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं सपोर्ट होगी। अभी ज़रा हम फाइंड करते हैं इसको, ये यहाँ पर आके क्यों, ये यहाँ पर आके इसके रुकने की जो बेसिकली वजह है ना वो क्या है, पहले वो ज़रा फाइंड आउट करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में नहीं मिलती तो फिर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। और एक रीज़न तो मुझे मिल गया है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो रीज़न क्या था, ये यहाँ पे आके क्यों रुकी है। मगर मैं थोड़ा सा इसको और मज़ीद देखना चाहूँगा, 5 मिनट में देखता हूँ कि 5 मिनट में ये आके क्यों रुकी है, इस पॉइंट पे आके ये क्यों रुकी है। तो किधर चला गया चार्ट, किधर गई कैंडल है, हाँ यहाँ पे मैंने लाइन लगाई थी बीच में, किधर गई वो। 5 मिनट के अंदर भी हमें अब ये क्या बता रहा है, ये देखें, ये जो बेसिकली हमारी लाइन है ना, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये जो आपकी जो ब्लू लाइन इस वक्त चल रही है ना, ये क्या इंडिकेशन कर रही होती है आपको, ये मैं बताता हूँ। ये आपको ये बता रही है कि ये जो लाइन है ना, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये बता रहा है YDL लो। मतलब आपके पास एक और इंडिकेशन भी है कि आपको ये पता है कि ठीक है आप ये देख रहे हैं, चले 1 घंटे में आप देख रहे हैं, ठीक है 1 घंटे के अंदर ही हम चलते हैं। 1 घंटे के अंदर आप देख रहे हैं भैया, आपने देखा भाई मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश हुई, ठीक है। अब बहुत तेज़ी से तो क्रैश हो गई, ठीक है भाई, ये तो आपने देख लिया, मगर अब आपने ये भी देखना है कि यहाँ पर आके ये किस पॉइंट पे आके रुकेगी। या तो यहाँ पर आपके पास नंबर हो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास नंबर हो, जैसे कि अब ये देखें इस पॉइंट के ऊपर हम देखते हैं, ये देखें मार्केट ने इस पॉइंट पे आके भी रुकी है, ठीक है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अच्छा एक तो ये बात कि ये यस्टरडे का जो लो था ना, यस्टरडे का ये लो ही चल रहा है, यस्टरडे का जो हमारा लो था ये उसके ऊपर आकर रुकी है। अगर हम उसके ऊपर नहीं रोकते तो हम इस पॉइंट पे इसको बिल्कुल 300 पे, ये है हमारा क्वार्टर नंबर, इसको हम बोलते हैं क्वार्टर नंबर। अब मैं ज़रा यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ क्वार्टर नंबर हाफ नंबर क्या होता है। यहाँ तक बात समझ में आई भाई, बताएं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैं ज़रा ये फुल नंबर और ये हाफ नंबर आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मुझे बताइएगा। ओके मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको, सब्र करें। हाफ नंबर फुल नंबर क्या है ये, अतर भाई ये मुझे बताएं, ये मैं अकेले ही सुन रहा हूँ मुझे तो यही लग या रहा है बाकी सब हैं यहाँ पे? हाँ हाँ सब हैं, जेब भी हैं, सब हैं अच्छा अवेलेबल है सारे। हाँ हाँ ये नवाज भाई भी हमें सुन, वो कुछ लोग हैं ना, मतलब कोई फैमिली में बैठा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, मतलब देख पा रहे हैं सारा, सब सुन रहे हैं, बाकी हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हम भेज देंगे उनको। मगर यार मज़ा आता है ना, मतलब बंदा बैठा हो ना लाइव सवाल कर रहा हो, तो मुझे वो अच्छा लगता है कि यार मैं वो बंदा हूँ जो मैं तो सवालों से घबराता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगता है कि यार आप लोग सवाल पूछते हो, क्या पता मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो ये वो वाली बात हो गई, मतलब ना भाई ज्ञान बट रहा है, जहाँ से भी मिले ले लो, आमिर खान वाली ना, तो वो वाला सीन है। अच्छा फुल नंबर, ठीक है, फुल नंबर बेसिकली क्या है, फुल नंबर बताता हूँ मैं आपको भाई। फुल नंबर आपका ये है, यहाँ पर देखें मार्केट मेकर अब मैं आपको ना ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊंगा ना कि आप वाकई में बोलेंगे हाँ यार वाकई में सही बोल रहे हैं अतर भाई, ठीक है। अब देखें मार्केट मेकर इज प्रिपेयरिंग लॉन्ग और शॉर्ट एट फुल और हाफ नंबर और क्वार्टर नंबर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फुल नंबर क्या होता है। फुल नंबर को भाई हम ये बोलते हैं कि लेट सपोज अगर मैं बात करूँ ये फुल नंबर के अंदर, अगर मैं बात करूँ ये, तो ये मेरा फुल नंबर है। उसकी वजह क्या है भाई फुल नंबर की, कि इसके अंदर 3 जीरो ऐड हो रहे हैं, तीन जीरो जिसमें ऐड होंगे 3 जीरो 4 जीरो 5 जीरो तक भी जा सकते हैं। खैर अभी बीटीसी हमारे पास इतना ऊपर नहीं है, फिलहाल हमारे पास 1 2 3 कह लें या 4 कह लें, 4 सिफर जहाँ हमारे पास ऐड होंगे ना, जिसको आप 1000 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये चीज़ समझ में आ रही, फुल नंबर क्या है ये। अब ये फुल नंबर है मेरा, ठीक है।
अच्छा अब मैं बात करता हूं हाफ नंबर की। तो अब देखें, अब ये मेरे पास कौन सा नंबर आ गया, अब देखें ये 40,000 था, ठीक है, ये आ गया 45,000। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। ठीक जी है, ये इधर भी आ ठीक है, ठीक है। ये 40,000 हमारा फुल नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ 1 मिनट लिख देता हूँ, फुल नंबर इक्वल टू 40,000। एक मिसाल दिया मैंने, ठीक है। हाफ नंबर, यार ये बड़े मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ, ये बड़ी काम आएंगी आप लोगों के, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 42,000 हमारा हाफ नंबर। अब हो गया क्वार्टर नंबर। अब क्वार्टर नंबर क्या होता है मेरे भाई, क्वार्टर नंबर लाइक दिस। अब समझ में आया भाई, फुल नंबर क्या है, हाफ नंबर क्या है। अच्छा अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे फुल नंबर क्या है और ये हाफ नंबर क्या है, ये चीज़ सबको क्लियर है? हाँ भाई अली, आपको क्लियर है, समझ में आ गया फुल नंबर क्या है, हाफ नंबर क्या है? जी ये इधर भी समझ आ गया। ठीक है, फुल नंबर 40,000। अब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं कि मार्केट मेकर कैसे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह वो ये फुल नंबर हाफ नंबर पे ऊपर आके लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं। चले आए, अब आप चेक कराता हूं मैं आपको कुछ। ये देखें, यहां पर मैंने आपको बोला था ये क्या नंबर है, 34,300 से यहां से मार्केट लॉन्ग हो गई, ठीक है। अब मुझे बताइए कौन सा नंबर है, मुझे बताइए, मेरा आप लोगों से सवाल है, मैंने आपको अभी नीचे बताया ये 300 है, 00 ऐड हो रहा है, क्या नंबर है ये? हाफ नंबर है, फुल नंबर है, क्या है ये? क्वार्टर नंबर है, क्या है ये? बताएं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, यहाँ मैंने आपको बताया, गुड हो गया, वेरी गुड, ठीक है, क्वार्टर नंबर है। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट मेकर क्वार्टर नंबर, मतलब आप जब ये मार्केट, जब हम वी पैटर्न की बात कर रहे थे तो वी पैटर्न के अंदर हमने जो डिस्कस किया वो हमने फुल नंबर हाफ नंबर भी करने थे। अब जब मार्केट ऊपर से नीचे रिजेक्ट कर रही है, 5 ने 13 ईएमए को यहाँ पर क्रॉस करा, ठीक है, 5 ने 13 को यहाँ पे क्रॉस किया, ये पहली कंफर्मेशन। 5 ने 13 ईएमए को 5, 13 और 15 ने जब तीनों को क्रॉस मारा, तो आप मुझे ये देख के बता दें कि यहाँ पर इससे कोई और ऊपर कैंडल ऊपर टच नहीं करी। और मैंने आपको लास्ट टाइम वाली क्लास में बताया था कि जब कभी भी इन दोनों का गैप कंटिन्यू रहेगा हमारी शॉर्ट की ट्रेड चलती रहेगी, ये मैंने आपको बताया था, ये याद होगा आपको। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की थी कि ये जब तक गैप कंटिन्यू रहेगा हमारी ट्रेड चलती रहेगी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी कंप्लीट जो कन्फर्मेशन आई है, ठीक है, यहाँ पर जो कंप्लीट कन्फर्मेशन यहाँ आई है, तो कोई भी ऐसी कैंडल नहीं है जो वापसी इस पॉइंट पे आके हिट हुई हो। हाँ भाई, यहाँ तक सेट है? जी सेट है। ठीक है, गुड। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से बुरी तरह मार्केट क्रैश होते होते आई, यहाँ पर आप प्रॉफिट शॉर्ट की ट्रेड आपने यहाँ पर ओपन करी, सुकून से आप बैठ गए, आपने बोला नहीं यार मैं वेट करता हूँ, यहाँ आपने टॉप पे स्टॉप लॉस रखा, वहाँ का आपने मूव किया। अच्छा ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारा मेन नंबर है वो हमारा है कि भाई ऊपर से मार्केट गिर रही है, कंटिन्यूसली गिर रही है। अब मार्केट कहाँ आके रुकेगी, जब आपको ये पता होगा कि फुल नंबर क्या है, हाफ नंबर क्या है, क्वार्टर नंबर क्या है, तो आप क्या करेंगे कि आप फौरन से उस पॉइंट को पिक करेंगे और आप ये देखेंगे कि हाँ यार अब मार्केट यहाँ आई है, अब यहाँ पे रेड पोजीशन मारी, रेड कैंडल मारी है, अब यहाँ आई है। अब आपका माइंड में एक बात आएगी, यार अथर भाई ने बताया था कि यार फुल नंबर हाफ नंबर कोई चीज़ होते हैं। अब आपने क्या करा, यहाँ से आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन लेकर बैठ गए, मतलब आप मार्केट अभी फिलहाल यहाँ चल रही है, सही है, यहाँ पे उसने एक हल्का सा वॉल्यूम स्पाइक दिखाया। अब जब ये वाला स्पाइक इसने यहाँ पे हल्का फुल्का दिखाया, मगर इसने जो है ना बिल्कुल इसको, अब मार्केट ये वाली कैंडल बन रही है। अब आपने क्या करा, आपको पता था कि यार ये 634 660 पे नहीं रुकी, मतलब ये हमारे पास कोई नंबर नहीं है फिलहाल और नीचे जाते हैं। अब आपके पास क्या है, 34,300 है। आपने कहा यार ये तो क्वार्टर नंबर है, आपने यहाँ से कर दिया लॉन्ग। अच्छा जब आपने यहां से लॉन्ग करा तो आप मुझे बता दें कि कोई ऐसी कैंडल है जो आगे नीचे इस पॉइंट को दोबारा हिट कर गई हो? हाँ भाई कोई ऐसी कैंडल है, दोबारा कोई ऐसी कैंडल दिखा दे जो इस पॉइंट को हिट भी करा? उसने नहीं करा। उसकी वजह यह है कि मार्केट मेकर यहां से इसको लॉन्ग करके मार्केट को ऊपर ले जा चुके हैं, ठीक है। यहां से फिर हमारा ये अब स्टार्ट होता है, ये बना हमारा, ये गया, ये यहां पे रुका और ये ऊपर गया। अब वो रिट्रेस करता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो ऊपर से नीचे आता है, फिर डब्ल्यू की लेग बनाता है। मगर नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वी पैटर्न, वी शेप। ये वी शेप क्या है, अब वी शेप का समझ में आया? अच्छा
अब दूसरा मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मोस्टली जो है मार्केट मेकर शॉर्ट कहां से करते हैं। अब शॉर्ट भी देखते हैं, देखिएगा शॉर्ट भी देखिएगा इनका, जहां पर कोई पैटर्न नहीं होगा ना वहां पर आप इनका शॉर्ट देखिएगा कि शॉर्ट कहां से कर रहे होते हैं। मोस्टली शॉर्ट जो है ना इनके कहां पे जाते हैं, ज़्यादा मार्केट जाके रुकती है। छोटे टाइम फ्रेम में देख लें, बड़े में देख लें। अब हम देखते हैं, ये देखें, ये बिल्कुल इसके आसपास, ये रेंज में नहीं आ रहा मेरे, ये रेंज में नहीं आ रहा वो, खैर वो इसी के ऊपर है। एक मिनट में कोऑर्डिनेट करता हूँ। ये देखें बिल्कुल 39,500 के ऊपर हल्का सा रेजिस्ट किया, बट ठीक है, हमें पता है भाई मार्केट 39,500 के ऊपर। अब ये हमारे पास कौन सा नंबर है मेरे भाइयों, ये कौन से नंबर पे आ रहा है 39,500? फुल है, हाफ है, क्वार्टर है? क्वार्टर। क्वार्टर। अब आपको ये चीज पता है कि यार मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, बेरिश मूड चल रहा है, बीटीसी की बहुत सारी न्यूज है, रशिया यूक्रेन के मामला चल रहे हैं। तो अब आपने जब देखा पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द, आपने कहा यार अब मार्केट गिरेगी, अब मार्केट गिरेगी। आपने देखा यार अथर भाई ने बोला था 39,500 एक क्वार्टर नंबर है, यहाँ पे मार्केट मेकर अपनी ज़्यादा सेलिंग करते हैं या यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं या यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुक करके उसको जो है वो आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जब देखा तो आपने वहाँ से मार्केट को शॉर्ट करा। जब आपने यहाँ से मार्केट को शॉर्ट करा, जब आपने यहाँ से लेट सपोज अपनी पोजीशन ओपन करी, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी प्राइस रेंज की, ठीक है, प्राइस रेंज की आपने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करी मेरे भाई, यहाँ से ओपन करते 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 आप आए, अल्लाह आपका भला करे, आपने देखा यार यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर दी। ठीक है, अब आपने जब आपने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करी तो आपने ये देखा कि ये वाली कैंडल जो है वो 50 EMA के नीचे बन रही है। अथर भाई ने बोला था यार 50 EMA के जब भी कभी नीचे बने तो शॉर्ट की ट्रेड ही ओपन होती है, आपकी तो ऑलरेडी शॉर्ट चल रही है। आपने बोला नहीं यार मैं और स्टेबल करूंगा। फिर आपने देखा कि यहाँ पर इसकी क्लोजिंग जो है वो 50 EMA के नीचे हुई है। अब ये क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉडी है, ये जो क्लोजिंग हुई है ये 50 EMA के नीचे हुई है। और मैंने पहले बताया था जब कभी भी 50 EMA के नीचे होगी तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। मतलब जो ट्रेंड जो भी वो कैंडल आपको दिखा रही है, भले वो ग्रीन में दिखा रही है, भले वो आपको रेड में दिखा रही है, तो उसका ट्रेंड चेंज होगा। अभी उसने क्या दिखाया, आपको बुलिश साइन दिखाया, तो जैसे उसने बुलिश साइन दिखाया तो उसने रेड अगेन एक जो है ना वेक्टर क्या नाम है रेड कैंडल अपेयर हुई, और उसका भी उन्होंने क्या करा, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई एंड देन ड्रॉप। अब आपकी ट्रेड यहाँ चल रही है, आपने शॉर्ट यहाँ से करा, आपने ट्रेड को शॉर्ट यहाँ से करा, यहाँ से हमने शॉर्ट करा, एक मिनट प्राइस रेंज ले लेता हूँ, यहाँ से आपने इसको शॉर्ट करा कंटिन्यूसली शॉर्ट करते आए, यहाँ से आप यहाँ पर आके रुक गए, यहाँ से आप यहाँ पर आके रुक गए। ठीक है, आपने बोला नहीं यार देखता हूँ, अभी फुल नंबर के पास है, हाफ नंबर के पास है। अच्छा, मोस्टली ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी ये देखें 38,200 पे, फिर क्वार्टर नंबर के ऊपर जो है वो आके मार्केट ने रेजिस्ट किया। अब आपको समझ में आ रहा है क्वार्टर नंबर और फुल नंबर और हाफ नंबर किस तरह जो है ना मार्केट में काम करते हैं। जी समझ में आ रहा है? जी अतर भाई समझ में आ रही है थोड़ा। हाँ, ये चीज थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझ में आ जाएगी। मगर आप ये देखें ना कि ये बिल्कुल आके पिन देखें ना, बिल्कुल कहाँ पे आके रुकी है, ये देखें बिल्कुल 38,200 के ऊपर इसने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल स्टेबल कर दिया। मैं अगर इधर लाइन भी लगाऊं तो लाइन भी बिल्कुल उस पॉइंट को, और अगर मैं अपनी ये लाइन भी हटा दूं तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको जितना जूम कर दूं तो ये बिल्कुल पिन उसके ऊपर आके रुकी है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे, ये देख सकते हैं। नजर आ रही है जी, नजर आ रही है? हेलो अली, ठीक है, हाँ आपका नेट का थोड़ा इशू चल रहा, आवाज कट रही है आपकी। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, यहां पर जो हमारा स्टॉप लॉस था, ये जो हमारा स्टॉप लॉस था हमने जो यहां रखा था, हम इसको अगेन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगेन मूव करना स्टार्ट कर देंगे यहां से यहां तक। भाई अब यहां से यहां तक जो हमने प्रॉफिट बनाया, क्योंकि हमें यहां श्योर था भाई कि मार्केट जो है वो क्वार्टर नंबर के ऊपर है और वहां पर मार्केट है वहां से रिजेक्ट हो गई है, मतलब वहां पर उसने पिन मारी है। फिर हम ये देखते हुए आ रहे पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, और अथर भाई ने बोला था जब 4 हाई मारेगी तो फिर 5वां तो ड्रॉप मारेगी। तो अभी यही चीज थी, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई एंड देन ड्रॉप। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जब इसने पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, अब यहाँ पे ड्रॉप हो गया। अब ड्रॉप तो हो गया, अब यहाँ से देखें यहाँ पर इसने क्या करा, यहाँ से इसने ये करा कि लेट्स सपोज आपने अपना प्रॉफिट बुक कैसे कर रहे हैं आप, यहाँ पे देखें ये चीज़ यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ से आके ये मार्केट, अब आपकी ट्रेड यहाँ चल रही है, अब आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, ठीक है,
स्टॉप लॉस यहाँ रखा था आपने, ट्रेड अपनी यहाँ से ओपन करी 39,500 से। तो मैं छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट यार, ये मेरे छोटे भाई ने ना कैलकुलेटर ही उड़ा दिया है। अच्छा तो ये ओपन हो जाए, ठीक है। तो देखें यार, पता नहीं कौन सी ऐप यूज़ कर रहा हूँ मैं कैलकुलेटर में। अच्छा यहाँ पर देखें 39,500, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, लेट सपोज 100 का मैंने मार्जिन रखा, या चलो ठीक है 100 का मैंने मार्जिन रखा। मुझे श्योर है भाई, मुझे श्योर है, मुझे पता है कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, ये मुझे कंफर्म है, क्योंकि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ और मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ। तो मैं तो 125 भी रख सकता हूँ, मतलब इतना रिस्क में ले सकता हूँ कि मैं 125 रखूँ, बट हम फिर भी चलो 50x का लेवरेज रखते हैं, ठीक है। 50x का लेवरेज रखते हैं। अब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। अब ये कितना हो गया 5,000। अब मतलब टोटल जो हमने एक्सचेंज से लिया वो हमारे पास 50x की लेवरेज पे 5,000 आ गए, $5,000 हमारे पास आ गए, एक्सचेंज ने हमें दे दिए उधार पे। अब क्या हुआ, अब हमने इसको डिवाइड करा। अब हमने कहाँ से डिवाइड करा, 39,500, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, और अभी हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है 38,200। 38,200 पे हमने यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट बुक करा। अब हम माइनस कर देते हैं 5,000 से, क्योंकि एक्सचेंज को रिटर्न भी तो करना है। 4835, एक मिनट देखें यार, क्या ऐप बनाई है यार। ये इतने से एरिया में, जस्ट इतने से एरिया में मेरे भाई, जस्ट इतने से एरिया में मार्जिन $100, लेवरेज 50x और प्रॉफिट आपका कितना आया, $165। तो आप ये देखें कि विदाउट कोई पैटर्न, विदाउट कोई चीज, ये हमारा जो हैबिट सिस्टम है इसने हमें $165 का प्रॉफिट दे दिया जस्ट इतने से मार्जिन पे, ठीक है। तो ये फुल नंबर और हाफ नंबर का जो गेम है ना मेरे भाई, ये बहुत जबरदस्त है। अच्छा अभी हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर कहीं फुल नंबर पे भी मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रही होगी। मैं आपको 40,000 पे भी कहीं ना कुछ दिखाता हूँ, एक मिनट। 40,000 पे भी मैं आपको लाइन मार के कुछ ना कुछ दिखाता हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट तो रेजिस्ट कर ही रही होगी। 40,000 पे देखते हैं कुछ लॉन्ग, कुछ शॉर्ट, कोई चीज़, कोई ऐसी। ये देखें पूरे 40,000 के ऊपर यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस बनी है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आ रही है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें थोड़ा सा, तो ये इसको कर लेते हैं कंसिडर, इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे 400 को भी कर सकते हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो ये कौन सा नंबर आ रहा है, एक मिनट, ठीक है। अच्छा चलें इसको छोड़ते हैं, हम कहीं और देखते हैं मजीद। और बाकी अगर हम यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेना चाहें कि हमारे ये फुल नंबर, हाफ नंबर 40,000 कैसे वर्क कर रहा है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद ये अगेन रिजेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास फुल नंबर, हाफ नंबर कुछ तो हो, वेट, फुल नंबर, हाफ नंबर रेजिस्टेंस बन रही है, फुल नंबर, हाफ नंबर, फुल नंबर, हाफ नंबर, यहाँ पे भी ये देख सकते हैं। ये देखें ये कौन सा, अच्छा मुझे बताएं, ये 44,000 है, ये 44,000 है, ये हमारा फुल नंबर है, हाफ नंबर है अली? हेलो अतर भी ये हाफ नंबर है, 3 जी, क्योंकि 30 आ गए ना, 40 नहीं आ रहे, मतलब 30 आ गए, तो ये मतलब हमारा हाफ नंबर हो गया, ठीक है। अब हाफ नंबर हो गया, तो अब आप ये देखें, अब आपको पता है यार हाफ नंबर पे आ रही है मार्केट। अब आपको पता है यार मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ से भी अच्छा आपकी लेट सपोज अगर यहाँ पे ट्रेड ओपन है, या अगर आपने मार्केट को थोड़ा सा लेट देखा, आपने कहा यार मार्केट तो हाफ नंबर के बीच में चल रही है और मार्केट रेड भी चल रही है, ये भी पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, पिन टू द हाई, फिर अगेन ड्रॉप, और 5 और 13 की EMA के नीचे 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 चल रही हैं और ये कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से हाफ नंबर से भी अपनी ट्रेड ओपन करी तो आप यहाँ तक भी एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा सबर करा, आपने बोला नहीं यार थोड़ा सबर करूंगा, देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला क्रिप्टो इज ए पेशेंस गेम, मतलब क्रिप्टो जो है उसके सबर वालों का गेम है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा और इसको पिन को ऊपर हाई करा, मतलब देखा मार्केट ऊपर जा रही है, आपने यहाँ पे अपना आपका स्टॉप लॉस, आपने हमेशा अपनी एंट्री प्राइस से ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस रखना है, $50 $100 के ऊपर, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर आपका TP हिट होगा। बट इंशाल्लाह ताला मेरे जितने स्टूडेंट हैं उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, क्योंकि हम स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे रखते हैं वहां पर मार्केट मोस्टली नहीं जाती। बहुत रेयर केसेस के अंदर जाके स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हो जाए, बट स्टॉप लॉस एक हमारा दोस्त है
हमारा समझ लें कि हमारा दोस्त है जो हमें लॉस से बचा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मार्केट पंप हुई, यहाँ पे आपको दिखा, ये देखें मैंने आपको एक चीज बताई थी, मार्केट ऊपर से नीचे आई, यहाँ पर हमें स्टॉपिंग वॉल्यूम दिखा, स्टॉपिंग वॉल्यूम दिखने के बाद फौरन से एक कैंडल ये 1 घंटे में ये ऊपर गई, 1 घंटे में ये ऊपर गई, 1 घंटे में ये 4 घंटे मार्केट ने ऊपर लगा, मार्केट ऊपर अपना एक और हाइप बनाकर आई। बट आपको ये चीज पता है कि यार यहाँ पर ये 40,000 है, ठीक है, ये पूरा 40,000 है जो हमारा पहले आ रहा था, एक तो यार ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है, 40,000 है, सॉरी 44,000 है। अब आपको पता है यार 44,000 है, अतर भाई ने बोला था यार यहाँ पे, फिर आपने देखा फिर एक इसने टॉप बनाया, यहाँ से ये ऑलरेडी रिजेक्ट हुई थी, यहाँ से फिर मार्केट मेकर ने इसको पंप किया, अगेन लिक्विडिटी हासिल करी, यहाँ पे लोगों की लिक्विडिटी, उनको यहाँ पे ऑर्डर दिख गए कि यहाँ पे लोगों ने बड़े जो है ना वो लॉन्ग करने के लिए ऑर्डर लगाए, उनको यहाँ पे लिक्विडेट किया, मार्केट को ऊपर से उनके ऑर्डर टच हुआ और यहाँ से उनको ऊपर से नीचे ला के फेंका। क्यों? उन्होंने यहाँ से लॉन्ग करने का सोचा था, उन्होंने ये सोचा था कि 5 और 13 के EMA 5 और 13 के ऊपर जो है ना वो यहाँ पे कैंडल्स बन रही हैं और यहाँ पर वो समझ रहे थे कि मार्केट यहाँ से यूं लॉन्ग जाएगी, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से यूं जाएगी। बट मार्केट मेकर तो मेरे भाई मार्केट मेकर है ना, वो नहीं सोचते इस चीज़ को, वो इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं करते, ठीक है। यहाँ से ऊपर गई मार्केट, अब इन्होंने रिटेल टर्म्स एंड ऊपर जाएगी, यहाँ से उन्होंने यहाँ पर उनको लिक्विडिटी दिख गई कि यहाँ पे लोगों ने जो है तकरीबन $100 बिलियन का या 100 बिलियन से $200 बिलियन की यहाँ पर एक जो है वो बाइंग ऑर्डर बड़ा लगा हुआ है लॉन्ग करने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, उसको वहाँ पे उस पॉइंट मार्केट को उस पॉइंट पे लेकर गए, वहाँ से लेकर गए एकदम से उसको ड्रॉप मारा। मगर आपके सामने आपके पास ये स्क्रिप्ट है तो ये है कि 44,000 आपको ये नजर आ जाएगा, 44,000 के बाद आप इजीली अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद, इस हाफ नंबर को टच करने के बाद मार्केट दोबारा इस हाफ नंबर को टच नहीं करा। जी समझ में आया हाफ नंबर और फुल नंबर क्या है भाई? जी मेरे भाइयों, जी इधर भी मुझे क्लियर है। गुड हो गया, वेरी गुड। अब अगर कोई पैटर्न ना भी बन रहा हो ना मेरे भाई, कोई एम पैटर्न नहीं बन रहा, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, हाफ नंबर और फुल नंबर और क्वार्टर नंबर अपने दिमागों में बिठा लो कि ये फिगर हैं, ये फिगर हैं, इन फिगर को मद्देनजर रखते हुए हमें मार्केट को देखना है। अब अगर हम बात करें बीटीसी की, आ जाओ इधर, अभी हम करंट बीटीसी पे चलते हैं। अब मुझे बताओ कि बीटीसी का क्या लग रहा है भाई? बीटीसी में कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा, चलो मिसाल के तौर पे बीटीसी में कोई पैटर्न नहीं बन रहा फिलहाल, इधर अभी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक डब्ल्यू बन रहा था बट अभी नहीं बन रहा। ये देखो अगेन बीटीसी ने एक स्पाइक मारी ऊपर की तरफ, बट 800 EMA को सपोर्ट, यहाँ पर उसको 50 EMA की सपोर्ट थी, यहाँ इसने ऊपर एक रिजेक्शन यहाँ पर आई। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर यूएस ब्रिंक का ये ऑलरेडी एक हाई बना हुआ था, ठीक है, जिसको इसने एक रिस्पेक्ट दी कि हाँ भाई एक सेशन का जो है एक ऑलरेडी हाई बना हुआ है, ठीक है, सेशन का एक हाई बना हुआ है और साइकोलॉजिकल लो का भी हाई है, मगर उसने उसको यहाँ पर 200 EMA क्रॉस दे रहा था। और यहाँ पर लास्ट हमारा सिडनी का भी हाई यही बना हुआ है, ये देखो सिडनी भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस आई हुई है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ तक गई और यहाँ पर उनको ऑर्डर्स मिले और मार्केट को वो अगेन नीचे लिया। अब देखो कितना लंबा स्पाइक मारा इसने, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्पाइक मार दिया, ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अगर देखें तो हम ये फुल नंबर पे या हाफ नंबर पे कहीं ना कहीं तो होगी। अगर ये फुल नंबर हाफ नंबर पे कहीं आपको नजर नहीं आती इन केस, तो उसके अंदर आप जो है इसको वो भी कर सकते हैं कि फुल नंबर हाफ नंबर पे नजर नहीं आ रही तो फिर आप ये देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर तो हटना जरा, ये मैं देखूँ, ये असल में ना थोड़ा सा करता है मसला, ये 507 508 फुल नंबर पे आती नहीं है ना, हिलता रहता है, ये बड़ा मसला करती है, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, तो ये आपने ये देखें इस फैक्टर को रिकवर करने के लिए, अब देखें मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस फैक्टर को रिकवर करने के लिए यहां पर आएगी, ठीक है। मार्केट आपको मैंने बताया वेक्टर रिकवरी होती है, आपने बहुत सारी चीजें माइंड में रखनी है, आपने वेक्टर रिकवरी को भी माइंड में रखना है, आपने वेक्टर, मैंने अभी दोपहर में एक सिग्नल दिया था, शायद अगर आपको याद हो तो हम उस पिक्चर को खोलते हैं, एक मिनट, मैंने एक दोपहर में सिग्नल दिया था, अभी आप लोगों को बोला था बीटीसी को लॉन्ग करें, ठीक है, मैं खोलता हूँ वो पिक्चर, यहाँ पर मेरे टारगेट हैं, मेरा टारगेट था 39, मैंने बोला था भाई लॉन्ग कर दें, ठीक है, हम डिस्कॉर्ड भी खोल लेते हैं, एक मिनट, अच्छा ये हम डिस्कॉर्ड में खोल रहा हूँ, एक मिनट ज़रा मैं देखूँगी वो टारगेट वगैरह क्या दिए थे, तो उस पर मैं बात करता हूँ, जो मैंने लॉन्ग की पोजीशन दी थी वो क्या दी थी, एक मिनट। जो प्लाटीनियम मेंबर्स हैं उनको मैंने वहाँ पे सेक्शन में पेस्ट कर दिया था, जस्ट मुझे बीटीसी थोड़ा सा बुलिश लग रहा था तो मैंने बीटीसी का ही सिग्नल दिया था। जी मैंने बोला था 39,249 से आपने लॉन्ग करना है, ठीक है, 39,469 के ऊपर आपका प्रॉफिट बुक होगा, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने कर दिया 39,000। अब देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन, अगर जिसने भी ये सिग्नल मेरा लिया होगा, जो ये बंदा सिग्नल जिसने भी लिया होगा, तो 39,249 से उसकी पोजीशन यहाँ से लॉन्ग हो गई। ठीक है, 39,249, ठीक है। ये भाई मेरा, आप जो है ना डिस्कॉर्ड अपना चेक कर सकते हैं, ये पोजीशन थी मेरी लॉन्ग करने की, ये लॉन्ग हो चुकी है। मार्केट इस वक्त फिलहाल जो है वो पॉजिटिव ही चल रही है। ठीक है, मगर मार्केट ने ऊपर गई और ऊपर कहाँ, 39,505। अब हमारा जो पहला टीपी था हमारा 39,469। ठीक है, 39,469 की अगर मैं बात करूं तो किधर गया, 39,000, एक मिनट, 39,469। अब ये कहाँ आ रहा है, 39,469। ठीक है, तो मेरे भाई पहला टीपी तो मेरा हिट हो चुका है। ठीक है, पहला टीपी मेरा हिट हो चुका है। अब मेरा दूसरा टीपी है 39,601। अब मार्केट जाएगी यहां से ऊपर 39,601। अब मेरा टीपी ये है, अब मार्केट इस पॉइंट को हिट करेगी। अब इसने देखें एक टीपी हमारा हिट कर दिया, हल्की फुल्की नीचे आ रही है। अब जब एक रेजिस्टेंस हमारी टच हो चुकी है, अब उसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा। तो ये चीज़ें हैं मेरे भाई। हाफ नंबर आज हमने डिस्क्राइब कर लिया, वी पैटर्न हमने डिस्क्राइब कर लिया कि वी पैटर्न को हम किस तरह मूव करते हैं, ये क्या मूवमेंट होती है। ठीक है, वी के बाद फिर उसके बाद वो अपनी लेग देखते हैं कि वो रिट्रेस करके अगेन इसको नीचे आता है और फिर अगेन बूम हो जाता है। बट मुझे जो है BTC फिलहाल जो है वो 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर मैं कह रहा हूँ कि मुझे बुलिश ही नज़र आ रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में या 4 आवर में कह लें, कहाँ पे बनाया था मैंने इसको बुलिश, 1 आवर में था, आई थिंक 1 आवर में था, बट बड़े टाइम फ्रेम के साथ था। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर एक कर लेंगे, यहाँ पर एक कर लेंगे, यूं भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने W बेसिकली बनाना है। हमें एक रिट्रेस चाहिए होता है, हमें रिट्रेस मिल रहा है, हमें फर्स्ट लेग यहाँ मिल रही है। ठीक है, हमें फर्स्ट लेग ये मिल रही है, ओके फाइन। हमें फर्स्ट लेग, हमने बोला था कि हमारी जो लेफ्ट वाली, जो राइट वाली लेग होगी, लेफ्ट वाली लेग से हमेशा ऊपर होगी। हमें ये चीज़ मिल रही है, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रही है। हमने तभी ये W पैटर्न बना के, जो मैंने पिक्चर भी आपको दिखाई थी अभी जो मैंने डिस्कॉर्ड पे, तो मैंने वही यहीं से लॉन्ग करने का बोला, क्योंकि मुझे W पैटर्न ही वो दिख रहा था। और W पैटर्न के अलावा मुझे वो एक और पैटर्न भी दिख रहा था, वो भी मैं बता देता हूँ वो क्यों मैंने बनाई थी। वो मैंने इस वजह से बनाई थी, यहाँ पर मुझे सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी नज़र आ रहा था, लाइक दिस। इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ये भी मतलब अच्छा है कि मतलब आप नॉर्मल ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये वाला पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे कि ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल ये मैंने किस तरह बनाए, इसके लिए कितने टॉप्स की नीड होती है और ये क्या करता है, अप एंड डाउन। ये दो ट्रेंड्स को बताता है कि या तो मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे जाएगी। तो इस लेक्चर को इंशाल्लाह ताला हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी जो भाई नहीं आए तो मुझे बड़ा दुख है, मगर ये कि कल वो हमारा लेक्चर अटेंड करें। ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है भाई, इधर कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं। अली, सब क्लियर है? मैं भी क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। सब क्लियर है, सब क्लियर है, ऑल क्लियर है? चलें, बेस्ट हो गया। चलें बॉस, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी जो दोस्त नहीं आए तो चलें, खैर कोई बात नहीं, बस ये होता बंदा। ये है कि फ़िलहाल सेशन रिकॉर्ड है तो मैं फिर उनको अपलोड करके भेज दूंगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। जी बोलें, बोलें। मैं ये पूछ रहा था कि कल सेशन किस टाइम होगा, मतलब यार हम यही पहले 9 से बजे की डिसाइड टाइम, कर ये लें। हम ये अब सुबह कर लेंगे ना मैं- डिसाइड, ये सुबह कर लेंगे ना। मैं लड़कों से बात करता हूँ क्या कहते हैं। ठीक है, बस ठीक, ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।